मैं फिर आज एक नई कहानी लेकर आई हूँ। रूपवती का विषैला सच, एक विश्वासघात। ऋचा पर, सिर्फ ऋचा पर विश्वास करता था वो। उसके शीशे जैसे चिकने चेहरे का मतलब वो मन की पारदर्शिता से लगा बैठा था। वैसे तो ऋचा की गलियों में आते जाते लोग भी रूपवती पुकार पुकार कर उसकी खूबसूरती का बखान करते नहीं थकते थे। यहीं जाकर उसकी समझ और कुशाग्रता मात खा रही थी। रूपवती के लिए उसके दिल में कोई मैल नहीं था। औरों की तरह वह उसे रूपवती कह कर नहीं पुकारता था। वो, उसका दिमाग लोगों की नज़रों से सर्वथा असहमत होकर देख रहा था उसको। ऋचा उसे, बरखा और उसके बीच की एकमात्र सुदृढ़ और सच्ची कड़ी लगती थी। अजय, जिसका जन्म भी अमेरिका में हुआ था, साल में एक दो बार तो इंडिया नानी घर आना हो ही जाता था। खासकर बरखा का भूत सवार होने के बाद तो हर सूरत में कभी मम्मी तो कभी पापा को अपनी बात मनवा कर आ ही जाता था नानी घर दादी घर, यानी कि इंडिया। अपनी सहेली बरखा से ऋचा, जिसको पारिवारिक रिश्ते की वजह से बहुत करीब से जानता था, अजय ने ही एक शादी में उससे मिलवाया था। जब उसी शादी में शरीक होने को वो इंडिया आया हुआ था। बरखा के पीछे वो ऐसे पागल हो गया था जैसे उसका भूत पिछले जन्म से उसका पीछा करती आ रही हो। उसे देखते ही उसे अक्सरहा आने वाले सपने की लड़की के जिंदा हो उठने के आभास हो जाता था, जो सपने में उसके तन मन और जीवन को झंझोड़ जाती और वो हड़बड़ा के उठ बैठता। बरखा ऋचा की सहेली तो सिर्फ नाम की थी। ऋचा उत्तर थी तो वो दक्षिण। किसी कोने से ऋचा से मैच नहीं खाती थी वो। उनकी दोस्ती लोगों के लिए हैरत की विषय थी, मगर बरखा की शालीनता लोगों की हैरानी को ढांकती रही थी। अपनी दुनिया में गुम, जिसकी नज़र सिर्फ अपनी मंजिल पर हो, उसे ऋचा जैसी लड़की की कुटिलता और ईर्ष्या को जानने की न तो कोई अभिरुचि थी, न ही कोई ज़रूरत। अजय से बरखा को मिलवाने की वजह थी उसके सामने अपनी हेकड़ी दिखाने की, हेकड़ी कसने की। किसी एनआरआई से अपना करीबी पारिवारिक रिश्ता है, उनकी नज़र में क्या कुछ कम था उसके सामने खुद को काबिल साबित करने को। बचपन से ही उसको छूने की कोशिश में दौड़ते दौड़ते थक गई जब, तब उससे अजय आ टकराया। फिर तो उसे जिंदगी की राहों में, हम सफ़र के तलाशों में उसे यानी बरखा को मात देना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा। क्या बरखा इतनी हैसियत रखती है कि उसके परिवार वालों की किसी एनआरआई से करीबी रिश्ते हो? ये ख्याल ऋचा के मन को उत्तेजित कर जाता था। बहुत ज़्यादा कुछ हासिल कर भी लेगी जिंदगी में, इसी इंडिया में रहकर, इसी घिसी पिटी इंडिया में, तो उससे बहुत दूर निकलकर ऊंचा मकाम हासिल करके भी क्या, जब जिंदगी के सफ़र की मंजिल, जीवन साथी, हम सफ़र जो सिर्फ इंडिया का ही हो, वो क्या कल्पना कर सकने में भी समर्थ है आसमानों वाले ख्वाब देखने में, जैसे मैं देख रही हूँ और अब साकार भी कर सकूँगी? ये एक ऐसे ख्याल ऋचा के मन में डूबते उतराते रहते थे और इनकी मस्तियों में वो झूलती रहती थी। ऐसे न सिर्फ ख्यालों बल्कि हजार आश्वासनों से अपने दिल को बहलाने और दिमाग को शांत और संतुष्ट करने में लग गई ऋचा। इधर बरखा इन सारी बातों से अनभिज्ञ अपनी मंजिल को पाने की धुन में गुम होती चली गई। अजय के पीछे ऋचा और बरखा के पीछे अजय उसकी खोज खबर की खातिर ऋचा के पीछे बेतकल्लुफ से होता चला गया। कुछ अरसे तक ऋचा का अजय के प्रति बेतकल्लुफी का कारण था इनसिक्योरिटी। क्या अजय, जो हरदम बरखा के जिक्र में लगा रहता है, उसके रूप से बच सकेगा, वो भी अमेरिका में रहते हुए? अजय का तन अमेरिका में और मन इंडिया में लगा रहता और ऋचा अपनी जिंदगी का सफ़र और मंजिल दोनों सिक्योर करने के लिए अपने लाखों दीवानों में से किसी को वादों से, किसी को कस्मों से, किसी को अपनी अदाओं और कुछ को अपने जलवों के जालों में लपेटकर बांध लेने के गुमान से, आत्मविश्वास से सरोबार रहती।
अपनी जिंदगी का एक छोर आशिकों से जोड़े रहती तो दूसरा अजय को जकड़ लेने को, उसे खुद से बांध लेने की मशक्कत में लगी रहती। वो सोचती रहती, आखिर अजय अपनी बेमतलब फालतू सी जिद को कहाँ तक ले जा सकेगा। बरखा की खोज खबर यानी कि उसकी मनसा, मंसूबे, उसकी नजरिया, उसके इरादे, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ वही तो उसको दे सकती थी। और फिर सिर्फ उन पर ही तो अपनी इस बरखा के साथ बेतकल्लुफ़ सी भेंट, जो उसकी ज़िंदगी का उद्देश्य बनता चला गया था, जिस जिद का चिराग कभी न बुझने वाले जज्बे में तब्दील हो चुका था, यकीन कर बैठा था। उनकी विषैली झूठों के चक्रियों में फंसता चला जा रहा था। अपनी इन तिस्मारगिरियों की वजह से अपने मंसूबे और इरादों का असफल हो जाना उनके लिए असंभव सा जैसे था। दिन बीतते गए। अजय का इंडिया आना जाना अब पहले से कम होने लगा। अजय अपनी पढ़ाइयों और रिसर्चों में ज़्यादा व्यस्त हो गया था। अब इतने लंबे वक्त तक कोशिशों के बावजूद अपनी तरफ से अनिच्छुक और बेपरवाह पाकर ऋचा के अंदर की कुटिलता और ईर्ष्या ने विकराल रूप धारण कर लिया। अब वो उसे पहले से भी ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर खबरें देने लगी। उसको खबरें देने में उनकी दिलचस्पियाँ बढ़ गई। बरखा के लिए जितनी झूठी गंदी कहानियों को वो रच सकती थी, उसकी छवि को जितना तार तार कर सकती थी, उसके मिशन में लग गई। इधर बरखा को उसके और अजय के बीच के प्रगाढ़ संबंध, जो बरखा के लिए एक ऐसा झूठ था कि जो किसी व्यक्ति के लिए उसका सिर्फ चेहरा ही कालिक से पुता नहीं बल्कि पूरा वजूद ही कालिक पुतना लगने लगी, होने के सबूतों प्रमाणों से अवगत कराने लगी और साथ ही साथ खुद का अजय के साथ जीवन भर के लिए बंध जाने वाले संबंधों की खुशखबरी देने लगी। बरखा मन ही मन उनके रोशन होती हुई तकदीर से आनंदित होती रही। उस अजय के साथ, उस अजय के नाम पर जिससे पहली ही भेंट में प्रभावित हुए बिना वह नहीं रह सकी थी। अब अजय के मन में अजय और बरखा की दुनिया इतना फैल चुका था कि वो किसी भी झूठ की आशंका तक कर सकने में सक्षम न था। उसके हिसाब से, उसके अनुसार उसके सारे मैसेज जो ऋचा को बरखा तक पहुंचानी थी, बखूबी ऋचा पहुंचा रही थी। इस बार इंडिया अजय बरखा को पाने की सिर्फ तैयारी के लिए नहीं बल्कि उससे मिलकर उसे अपना फैसला सुनाने आया था, जिसका जवाब बरखा की तरफ से हाँ और सिर्फ हाँ होना था। मगर उसे बरखा के हाँ के बदले मिला ऋचा का धोखा, फरेब, विश्वासघात। मिलने का समय तय हुआ। ऋचा आई मगर अकेले, एक वज्रपात कर देने वाले झूठ के साथ। बरखा तो राजी खुशी से अपने किसी एक आशिक के साथ ब्याह रचा चुकी है, उसकी हो चुकी है। ऋचा की जुबान से ये सब कुछ सुनने के बाद अजय कुछ भी सोचने के हालात में नहीं रहा। उस वक्त उसने ऋचा को एक करवाहट भरी नज़रों से देखा और फौरन अमेरिका लौट जाने के लिए एक शब्द कहे बिना वहाँ से चल दिया। क्या वो अब अपनी इस सपनों की मंजिल के सफ़र को तय करने की दोबारा शुरुआत करेगा? मगर कैसे? कहानी रूपवती का विसैला सच अजय के इन्हीं ख्यालों के साथ यहीं समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।